नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नारवा इंद्रोका में आपसी विवाद के चलते हुई फायरिंग की घटना, गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। देवनगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष को लेकर शहरवासियों में दिखा उत्साह। तिलक लगा, मुंह मीठा करा, किया नववर्ष का स्वागत। जैन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुआ संगोष्ठी कार्यक्रम। सूर्यनगरी में मौसम ने एक बार फिर रंग बदला। दिन में तेज धूप से आमजन हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थाना क्षेत्र में स्थित नारवा इंद्रोका में देर रात हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल इस क्षेत्र में वाइन शॉप संचालन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से चल रही रंजिश के चलते शनिवार देर रात 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से भोम सिंह नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य घायल शैलेंद्र सिंह को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक के शव को मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना में घायल हुए शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नारवा इंद्रोका निवासी उसके दादा भोम सिंह व ईश्वर सिंह सहित अन्य में वाइन शॉप संचालन को लेकर लंबे समय से तकरार चल रही थी। कल रात भोम सिंह के पास फोन आया कि आखिर इस लड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है, हम बैठकर सुलह कर लेते हैं, आपकी दुकान आप चलाओ और हमारी दुकान हम चलाएंगे। जब मौके पर पहुंचे तो पहले से गांठ लगाकर तैयार बैठे आरोपी ईश्वर सिंह, श्रवण सिंह, वीरेंद्र सिंह, बबर सिंह व अन्य 5-6 लोगों ने उनकी गाड़ी को अपनी कैंपर गाड़ी से टक्कर मारी। जब वह मौके से भागने लगे तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना में शैलेंद्र सिंह के सामने ही उसके दादा भोम सिंह के सीने में गोलियां लगी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद भोम सिंह के परिजन और उसके समाज के लोग मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वह शव नहीं उठाएंगे। वही घटना के बाद पुलिस अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश कर रही है। आपसी रंजिश थी उनके साथ और उन्होंने सुबह प्लानिंग करके 2-3-4 दिन पहले प्लानिंग बनाई, बाहर से शूटर बुलाए और प्लानिंग बना के उनको रात को बुलाया, गाड़ी गलौज की इनके साथ में। और जब ये पहुंचे तो उन्होंने पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। दोनों 3 तरह से फायरिंग शुरू की। तो इन्होंने हड़बड़ाहट में गाड़ी के अंदर डाल के जैसे ही लेने करवाने हुए तो वो गाड़ी घुमा के वहाँ इनके पीछे गाड़ी को टक्कर मार के और भी मारने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर ये गाड़ी लेके भागे तो उन्होंने पीछा भी किया, फिर ये हाथ नहीं लगे और सीधे हॉस्पिटल आ गए। और दो जने के एक जना तो खत्म हो गया और एक के गंभीर चोट लगी हुई, वो अभी ट्रॉमा सेंटर में घायल है, अभी इलाज चल रहा है इनका। उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक हम बॉडी के हाथ नहीं लगाएंगे, बॉडी पड़ी रहेगी, चाहे 10 दिन लगो, 15 दिन लगो, महीना लगो। हमारी मांग है फटाफट गिरफ्तार करके उनकी जो भी धारा लगे उनके ऊपर धारा लग के केस चालू करके गिरफ्तार किया जाए। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजीनामे की बात चल रही थी कि आ जाओ बैठ के राजीनामा करते हैं। रात में टाइम हम गए, वो के पास बंदूकें थी, रात में पिकअप कैंपर लेके खड़े थे, वो साइड में रुका के हम जाके वहाँ रुक के फ़ोन करने वाले थे, तब पीछे से आके टक्कर मारी। पहले तो टक्कर मारने के बाद जैसे हम भागने लगे, पीछे से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। हमारे दादू साहब भोम सिंह जी इधर सीधी छाती पे लगने पर वो एक्सपायर हो गया था। और 5 जने थे, 5 जने में ईश्वर सिंह, सरवण सिंह, वीरेंद्र सिंह और कंवर सिंह ये थे, और अन्य में 5-6 जने और थे। जोधपुर ग्रामीण की खेड़ापा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने मकान के बाहर खेजड़ी के पेड़ के नीचे मादक पदार्थ छुपा रखा था, जिसे तलाशी के दौरान खेड़ापा थाना पुलिस ने बरामद किया। आरोपी के कब्जे से 4 किलो 555 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने इस मामले में हरलाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की देवनगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर फरारी काट रहा था, जिसे टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपी से पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि 27 मार्च को प्रार्थी शिवराज नट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि वह मसूरिया नट बस्ती में अपने चाचा श्याम सिंह के घर पर आया हुआ था। सुबह करीब 11 बजे उसके चाचा के पड़ोस में रहने वाले रमेश, शेर, लखन और बलवीर आए। उन्होंने उनके चाचा श्याम सिंह के सिर पर डंडे और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इसके चलते सिर में गहरी चोट लगने की वजह से वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गए। बाद में उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा के निर्देशन में एसीपी प्रतापनगर रविंद्र कुमार बोत्रा के सुपरविजन में थाने की टीम ने आरोपी रमेश, शेर सिंह, लखन, बलवीर निवासी नट बस्ती मसूरिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 27 मार्च 2025 का घटनाक्रम है। मसूरिया नट बस्ती में झगड़ा हुआ था और इसमें प्रार्थी शिवराज नट ने रिपोर्ट दी थी थाने पर कि मेरे चाचा श्याम सिंह नट के साथ उसके सगे भांजे रमेश पुत्र मोतीराम, शेर सिंह पुत्र मोतीराम, लखन पुत्र रमेश और बलवीर पुत्र रमेश ने एक राय होकर पारिवारिक विवाद के चलते झगड़ा किया और मारपीट की थी, जिसमें लोहे के डंडों से और सरियों से मारपीट की, जिससे श्याम सिंह नट के गंभीर चोटें आई थी, सिर की चोट आई, जिससे वो एमडीएम अस्पताल में जेर इलाज है। श्याम सिंह की गंभीर चोटें आई हैं और अभी भी वो एमडीएम अस्पताल में अनकॉन्शियस अवस्था में है, जिस पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्रकरण देवनगर थाने में दर्ज किया गया और सभी बदमाश रमेश पुत्र मोतीराम, शेर सिंह, लखन और बलवीर चारों को टीम बनाकर दस्तयाब किया गया। चारों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जेल में बंद एक बंदी के पास से मोबाइल फोन मिलने के मामले में जेल प्रहरी की भूमिका पाए जाने के बाद रातानाडा थाना पुलिस ने जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया है। रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जेल से 16 मोबाइल और 9 सिम जब्त किए गए। मामले में जांच में पता चला कि कुछ लोग बाहर से अपनी आईडी पर सिम खरीदते और जेल के अंदर पहुंचाते थे, जिसमें पुलिस ने हुसैन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में पता चला कि वह आकिब नाम के एक व्यक्ति को सिम सप्लाई करता था। जब आकिब से पूछताछ की गई तब पता चला कि जेल प्रहरी राजेश बिश्नोई उससे सिम लेकर अंदर पहुंचाता था। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जेल प्रहरी राजेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि मामले में आगे अनुसंधान जारी है। अप्रैल 2024 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जेल की सर्च में 16 मोबाइल और 9 सिम बरामद हुई थी, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया था। उसमें अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि कुछ लोग बाहर से अपनी आईडी से सिम खरीदकर और अंदर तक सिम सप्लाई कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने हुसैन नामक एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी आईडी से कम 8 या 10 सिम जेल के अंदर पहुंचाई थी। हुसैन से जब अनुसंधान हुआ तो हुसैन ने बताया कि वो आकिब नाम के एक लड़के को सिम इसलिए देता था कि वो सिम जेल तक जाएगी, उसके बदले में उसको 500 रुपये हर सिम पर मिलते थे। और आकिब को जब हमने गिरफ्तार किया तो आकिब से अनुसंधान में ये सामने आया कि वो एक जेल प्रहरी जिसका नाम राजेश बिश्नोई है, उसके माध्यम से अंदर सिम पहुंचाता था। उसने 2 सिम राजेश बिश्नोई के माध्यम से सिम अंदर पहुंचाई, जिस पर हमने अनुसंधान किया और जब राजेश बिश्नोई के खिलाफ हमने जुर्म प्रमाणित पाया तो जो राजेश बिश्नोई जेल प्रहरी है उसको हमने गिरफ्तार किया है। अग्रिम अनुसंधान जारी। और भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें लगातार जेल तलाशी में मोबाइल और उसके खिलाफ रिपोर्टें दी हुई, उस मामले में कहाँ तक पहुँचा अनुसंधान? इस बाकी जो अन्य मामले हैं उनमें अनुसंधान जारी है और जो लोग बाहर से बैठकर या अंदर जो मिलकर इस तरह की मोबाइल या निश्चित सामग्री अंदर तक पहुंचा रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए और सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चैत्र नवरात्रा 30 मार्च रविवार से प्रारंभ हो गए, जो 6 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस दौरान शहर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित प्राचीन चामुंडा माताजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आमजन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चैत्र नवरात्रा के उपलक्ष्य में सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उन्होंने बताया कि सतवर्ती पाठ का संकल्प और स्थापना का मुहूर्त के अनुसार सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 के बीच जोधपुर राज परिवार की इष्ट देवी मां चामुंडा की पूजा अर्चना करने के लिए पूर्व नरेश गज सिंह, उनकी पत्नी हेमलता राजे भी उपस्थित रही।
प्रतिक्रिया देती है। आज से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और गणेश स्थापना की पूजा आप जी हुक्म द्वारा 11:15 से की जाएगी। भारतीय नववर्ष के आगमन के अवसर पर जोधपुर शहर के अलग अलग चौराहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर खांडा फलसा मंडल द्वारा शहर विधायक अतुल बंसाली के नेतृत्व में शहरवासियों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। शहर विधायक अतुल बंसाली ने बताया कि भारतीय नववर्ष को लेकर पूरे देश में एक अलग ऊर्जा है। उसी तरह जोधपुर में भी हिंदू नववर्ष का जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने सभी शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। खांडा फलसा मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित ने बताया कि भारतीय संवत 2082 के अनुसार नववर्ष बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें आमजन को तिलक लगा व मौली बांध उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष गौरव जैन, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, पूर्व डीसी अध्यक्ष वरुण तनाड़िया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एकम को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं और राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। नया साल, नया संवत 2082 सुख शांति धान्यपूर्ण हो और राजस्थान और भारत की धन्यवाद। आज नववर्ष भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में आज जोधपुर वासियों ने इसको बड़े धूमधाम से मनाया। इसलिए मैं उस जोधपुर वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ एवं हमारे नववर्ष के लिए बनी हुई समिति के द्वारा वो विभिन्न चौराहों पर आज विभिन्न समाजों द्वारा विभिन्न जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए, नौबतें लगाई गई एवं भयंकर स्वागत इस नए वर्ष हौसला के साथ बनाया। इसलिए मैं जोधपुर वासियों और प्रदेशवासियों और देशवासियों को मेरी ओर से उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाला नववर्ष आपको खुशहाली बना रहे, विकास बना रहे। आने वाला धनलक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा अपने देशवासियों पे बनी रहे। आज भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 के अवसर पर नववर्ष महोत्सव समिति व विभिन्न संगठनों द्वारा जोधपुर शहर वासियों को तिलक और मौली पहनाकर गुड़ खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा रही है। साथ ही शहनाई वादन का भी सभी संगठनों द्वारा आयोजन किया गया है। तो पुनः सभी जोधपुर वासियों को भारतीय हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कल शोभा यात्रा सभी ने मिलकर भव्य बनाई, उसके लिए मीडिया, प्रशासन और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत 2082 के अनुसार हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं। जालोरी गेट पर खांडा फलसा मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उमंग दिख रही है और नववर्ष की चेतना युवाओं में देखने को मिल रही है। सभी युवा जोश के साथ एकत्रित हुए हैं, तिलक निकालकर और मौली बांधकर हम लोग सभी का स्वागत कर रहे हैं गुड़ खिलाकर। और जिलाध्यक्ष गौरव जी जैन युवा मोर्चा के और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाजपा के राजेंद्र जी भी यहाँ पर आए थे। नववर्ष के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए थे संगठन के, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। देखो कितना अच्छा माहौल यहाँ पर। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर शनिवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह शोभा यात्रा घंटाघर से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जालोरी गेट, सरदारपुरा सी रोड से गुजरते हुए जलजोग चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। नववर्ष समिति के वरुण तनाड़िया ने बताया कि चैत्र नवरात्रा व नववर्ष के उपलक्ष्य में नववर्ष समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि यह हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। इस उपलक्ष्य में सभी को घट स्थापना कर घरों पर ध्वजा लगाकर नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली, वही बच्चे हिंदू संस्कृति को इंगित करते हुए स्वांग में नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान सभी पुरुष सफेद पोशाक व सर पर साफा लगाए हुए, वही महिलाएं लाल चुनरी पहने नजर आई।
भारतीय संवत 2082 नववर्ष के स्वागत को लेकर नगर निगम दक्षिण द्वारा जोधपुर शहर के विभिन्न चौराहों पर बैंड व शहनाई वादन के माध्यम से शहरवासियों को नववर्ष की बधाई दी गई। इस अवसर पर जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर पुलिस चौकी के पास जहां एक तरफ ढोल और बैंड बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर नौबत भी बिठाई गई, जो अपने अंदाज में सभी शहरवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। नगर निगम के सुबोध व्यास ने बताया कि नगर निगम दक्षिण महापौर और सीईओ के निर्देशानुसार शहर के जालोरी गेट, आकलिया चौराहे आदि चौराहों पर बैंड और शहनाई वादन की व्यवस्था की गई है, जिससे शहरवासी उत्साह के साथ नववर्ष मना सके। महापौर महोदय और सीओ साहब के निर्देशानुसार आखलिया चौराया, जालोरी चौराया, सूर्य गेट, यहाँ पे शहनाई वादन और बैंड बाजे द्वारा नववर्ष में आम लोगों के नागरिकों का स्वागत के लिए ये आयोजन किया गया है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सभी राजस्थानियों के लिए गौरव का विषय है कि जेएनयू में राजस्थानी विभाग ने अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उसी उपलक्ष्य में जेएनयू राजस्थानी विभाग और महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशक मेहरानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थानी भाषा की महत्ता को आम जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में 25 से ज्यादा लेखकों ने अपने आलोचनात्मक शोध पत्र प्रस्तुत किए। संस्थापक अध्यक्ष कल्याण सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं पूर्ण नरेश गज सिंह की प्रेरणा से प्रदेश के 10 बड़े रचनाकारों को मायड़ भाषा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। जोन साहब का योगदान महत्वपूर्ण माने जावे। इन स्टडी में महाराजा गज सिंह जी साहब रो, प्रोफेसर एल एस राठौड़ साहब रो, पीसी त्रिवेदी साहब रो, भंवर सिंह जी राजपुर साहब रो, आरपी सिंह जी रो, प्रोफेसर अर्जुन देव जी रो, केएल श्रीवास्तव साहब रो, प्रोफेसर अजीत कुमार जी कर्नाटक साहब जो मंच पर विराजमान है। इन सगली कड़िया के बीच में सब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है एक बड़ो नाम है जिन्हें मन में राजस्थानी विभाग की स्थापना की एक तापनारी हूँ सी कि मैंने राजस्थानी विभाग की स्थापना करनी है और वे इनको बीड़ो उठायो। राजस्थानी विभाग का नेशु मंच का नेशु मैं चाहूँ उन विराट व्यक्तित्व कल्याण सिंह की सैकड़ों जोरदार तालियां बजा आप अभिनंदन करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थानी विभाग की स्थापना रहा 50 वर्ष पूरा हुआ है और इन अंजस जोग एक विकास यात्रा वास्ते राजस्थानी विभाग और महाराजा मानसिक पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ रे भेड़प में एक 2 दिन रो उजास उत्सव नाम से राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन राखी जो है। इन सबों बड़ो एक ही उद्देश्य है कि राजस्थानी जो विकास यात्रा 50 साल पूरा रहा है उन्हें धूमधाम से खुशी से मनावना और पूरा राजस्थान की आम जनता तक वो संदेश पुगाना है कि राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति का कोई मुकाबलो नहीं है। उनसे अपन ने जुड़ना चाहिए, विन्हें सहजनी चाहिए, विन्हें आगे ज्यादा प्रसार करना चाहिए। संगोष्ठी की बात है तो इस संगोष्ठी में पूरा प्रदेश 25 ज्यादा जो है राजस्थानी बड़ा राइटर है वे अपना आलोचनात्मक शोध पत्र प्रस्तुत करेला। इंड्रेस आगे कलार पेटे एक तगाराम भील अलगोजा वादन बजावेला, मंगलाराम जी रावण हत्ता बजावेला और राजस्थानी संस्थापक अध्यक्ष कल्याण सिंह जी शेखावत अभिनंदन भी करे जावेला। राजस्थानी पूर्व विभागाध्यक्ष अर्जुन देव जी चारण साहब रो राजस्थानी विभाग एक साहित्य साधना माते एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवायो, उनरो लोकार्पण भी आज वेला। इनके अलावा महाराजा मानसिक पुस्तक प्रकाश और राजस्थानी विभाग का नेशु प्रदेश रा 10 बड़ा रचनाकारा ने मायड़ भाषा सेवा सम्मान भी दियो जावेला। और सबों बड़ी बात है कि वो मायड़ भाषा सेवा सम्मान जो दियो जावे वो महाराजा गज सिंह जी प्रेरणा सु दियो जावे, वाने आशीर्वाद सु वो अवार्ड में लोग माने लाला 4-5 सालों दे रहा। तो ये कार्यक्रम में मैं सबों बड़े जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय मान्यता कुलपति महोदय है, वाणो भी माने पूरा सहयोग मिलियो, वाणो वर्ध हस्त्र इन कार्यक्रम में पधार रहा है। हिंदू नववर्ष एवं राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में और आर्य समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर आर्य वीर दल जोधपुर द्वारा रविवार को जोधपुर के नई सड़क चौराहे पर शास्त्रीय रचना व वेद उत्पत्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया।
इस दौरान कामना की गई कि महर्षि दयानंद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए सभी की खुशियों की कामना की गई। उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव, सभी अन्य जीव जंतु की खुशहाली की कामना की गई। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो ऐसे ही अनुकूल वातावरण में आज का दिन चुना था। हमारे वैदिक मंत्रों में, ऋग्वेद के मंत्रों में आता है, ओम रीतम च सतन च विदा तपसो अद्य जायते ततो रात्र जायते तथा समुद्र। आज आयुर्वेद जोधपुर के द्वारा षष्ठी रचना वेद उत्पत्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देव यज्ञ किया गया और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई, हे परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण हो, हमारा राष्ट्र तरक्की करे, हम सभी आपकी भक्ति में लीन होकर महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर, चूँकि महर्षि दयानंद ने आज ही के दिन 150 वर्ष पूर्व आर्य समाज की स्थापना की थी। आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और आज ही के दिन आज से 2082 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया। इसलिए हम सभी ने आज का दिन षष्ठी रचना दिवस के रूप में मनाया और परमात्मा से प्रार्थना की और पूरे भारतवर्ष में शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि महर्षि दयानंद ने जो 150 वर्ष पूर्व जो आर्य समाज की स्थापना की थी, महर्षि दयानंद ने जो अपने 100 मंत्रों बताए, उन मंत्रों पर चलने का संकल्प लेते हैं और महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाएंगे। और उन्होंने वेद वाक्य देता कर्ण मंत्र विश्व मारे, हम उसी संकल्प को पूरा करने के लिए यज्ञ किया और करते इसी प्रकार से संकल्पबद्ध होकर कार्य करते रहेंगे। और सभी से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जिला के जितने भी निवासी, उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। जोधपुर शहर के सबसे प्रतिष्ठित क्लब उम्मीद क्लब के 2025-2027 चुनाव रविवार को उम्मीद क्लब में संपन्न हुए। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बड़ी संख्या में मतदान कर अपनी भागीदारी निभाई। गौरतलब है कि उम्मीद क्लब चुनाव 2025-2027 टीम पवन मेहता और टीम हरिगोपाल राठी के बीच हुए, जिसमें पिछले कई दिनों से दोनों ही टीमों के सदस्यों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव अधिकारी अजय कुमार व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रति 2 वर्षों बाद आयोजित होने वाले इस चुनाव में इस बार कुल 6500 मतदाता है, जिसके लिए कुल 8 बूथ बनाए गए। प्रति बूथ पर 825 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से यह चुनाव संपन्न कराए गए। चुनाव का परिणाम देर रात में जारी किया जाएगा। कुमार व्यास उम्मीद क्लब 2025-27 में चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और यह जो चुनाव है यह प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात होते हैं। इस वर्ष जो है चुनाव के अंतर्गत जो है लगभग 6500 के लगभग जो है वोटर्स है और चुनाव जो प्रक्रिया है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक संपन्न होगा। 5 बजे संपन्न होने के पश्चात मतगणना प्रारंभ की जाएगी और उसका 11 रात को 12 बजे तक देर रात्रि तक परिणाम आने की संभावना है। मतदान की प्रक्रिया के अंतर्गत 8 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक बूथ के अंतर्गत 825 मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। मतदान के प्रक्रिया के दौरान क्लब के सभी सम्मान्य सदस्यों द्वारा जो है वो पूर्ण सहयोग किया गया। चुनाव अधिकारी के साथ साथ मेरी टीम के अंतर्गत बॉस कोऑपरेटिव सर्विसेज के अधिकारी और यूनिवर्सिटी के अधिकारी सहयोग के रूप में मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीद क्लब के चुनाव जो है हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण में होते हैं। किसी भी प्रकार की अराजकता या अशांति नहीं होती है, क्योंकि क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसके अलावा यह जो एक जोधपुर का प्रतिष्ठित क्लब है, इसमें कई उद्योगपति, व्यापारी और सरकारी अधिकारी जो है वो इसके मेंबरान होते हैं। पिछले कुछ दशकों से जोधपुर शहर के अंतर्गत उम्मीद क्लब का जो है वो नाम है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत शहर में जो है इस चुनाव की सभी जगह चर्चा होती है। जिस प्रकार विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के अंतर्गत चर्चा होती है, ठीक इसी प्रकार से उम्मीद क्लब के चुनाव की चर्चा होती है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित मोती चौक खापटा के पास स्थित दफ्तरियों का बास में रविवार को गुडले का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र में यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। महिलाओं ने गवर और ईसर जी का स्वांग रचा। उसके बाद कटला बाजार से होते हुए वापस दफ्तरियों का बास तक झांकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में तीजड़ियां उपस्थित रही। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने गवर और ईसर जी का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान हीरा देवी, विद्या राज पुरोहित, प्रेरणा, संजना सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।
दफ्तर के पास में सम्मानित करते हुए कटला बाजार गए। कटला बाजार में कमल जी ने सम्मानित करे, वापस मोती चौक काटा दफ्तर के पास में आए। गणगौर उत्सव पे हमारी झांकी निकाली गई, दफ्तरियों के पास से होते हुए कटला बाजार, फिर अचलनाथ से होते हुए वापस यहाँ पे, और इसमें हमें सम्मानित किया गया। कमल जी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। गवर पूरे दफ्तर के पास में सम्मानित किया, पूरा दफ्तर के पास। कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान दिवस व हिंदू नववर्ष के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह में अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। कुलपति ने कहा कि राजस्थान दिवस हमारी गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश के विकास और प्रगति में कृषि व कृषक समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मेडिसिनल प्लांट पर रिसर्च, लोकल क्रॉप्स पर अधिक फोकस, फ्लोरिकल्चर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। अखिल भारतीय नामदेव टांग क्षत्रिय महासभा की ओर से 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 6 अप्रैल को जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है। इसके साथ ही युक्त गुरुति परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 15 जोड़े एक दूसरे का हाथ थामेंगे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर अपूर्ण के नेतृत्व में पहली बार जोधपुर में महासभा सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। इसके लिए जोधपुर स्थित समाज बंधुओं के सहयोग से अलग अलग समितियां बनाकर आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महामंत्री देवराज चारण ने बताया कि सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि बनाने के उद्देश्य से यह सामूहिक विवाह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित करने का प्रयास किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेने के लिए 5 से 7 हजार समाज बंधु एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह में वर वधू को भामाशाहों के सहयोग से गृहस्थी में उपयोगी सभी तरह के सामान बतौर उपहार दिए जाएंगे। यह सामूहिक विवाह माहेश्वरी जन उपयोगी भवन में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के मुख्य संयोजक अमरचंद तोलंबिया ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया है। नामदेव टांग क्षत्रिय समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को आयोजित हो रहा है। 5 तारीख को प्रातः 8:15 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच गणपति भगवान के पूजन के साथ जो है ये कार्यक्रम आरंभ होगा। और एक आदर्श विवाह के अंदर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, लेडीज संगीत है, ये सारे कार्यक्रम जो है 5 तारीख को आयोजित होंगे। और इसके साथ ही 5 तारीख को समाज के युवाओं को और युवतियों को आगे लाने के लिए उनका परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारा लक्ष्य जो है समाज को राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ना है, जिसमें पर्यावरण के अंतर्गत वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के साथ समाज को जोड़ना, उनको प्रेरित करना कि स्वच्छता के द्वारा भी स्वच्छता रख करके भी हम पर्यावरण को जो है साफ सुथरा बना सकते हैं, तथा समाज के अंदर जो लैंगिक असमानता है बेटे और बेटी के अंदर, उसको भी मिटाना हमारा लक्ष्य रहेगा। भारतीय नामदेव टांग क्षत्रिय महासभा जयपुर के तत्वाधान में 17वां सामूहिक विवाह उत्सव 5-6 अप्रैल 2025 को महेश्वरी जन उपयोगी भवन महर्षि दयानंद स्मृति भवन में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें नामदेव समाज के 15 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। और इस कार्यक्रम सामूहिक विवाह के साथ साथ हमारा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर रहेगा। 8वें वचन के रूप में सभी वर वधुओं को शपथ दिलाई जाएगी कि अपने पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचा सकें। और सभी समाज बंधुओं से मैं अपील करूंगा कि 2 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम में धूमधाम के साथ बढ़ चढ़ के भाग लेवें। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ जोधपुर प्रखंड द्वारा रविवार को विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में शहर के प्रमुख चौराहा जालोरी गेट पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं भारतीय नववर्ष का स्वागत बैंड की धुन पर किया गया। इस अवसर पर परंपरा अनुसार आमजन के माथे पर तिलक लगाकर, गुड़ से मुंह मीठा कराकर, हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनका अभिनंदन किया गया और नववर्ष की बधाई दी गई। संघ के जिलाध्यक्ष विष्णु सरगरा ने बताया कि नववर्ष का स्वागत सूर्योदय के साथ महाराजा बैंड द्वारा वैदिक मंत्रों की धुन से किया गया। इस दौरान शहर के आम नागरिकों के साथ प्रशासन ने भी माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा किया।
इस अवसर पर संघ की मातृशक्ति वाहिनी प्रभारी मंजू मेवाड़ा, हेमा भाटी, पिंटू सोडा आदि उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में उत्तरी हवा चलने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं रविवार दोपहर में आज सूर्यदेव पूरी तरह तपते नजर आए। रविवार पूरे दिन आसमान में सूर्यदेव छाए रहे, जिससे गर्मी का असर भी तेज रहा। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नारवा इंद्रोका में आपसी विवाद के चलते हुई फायरिंग की घटना, गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। देवनगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चैत्र नवरात्रा और हिंदू नववर्ष को लेकर शहरवासियों में दिखा उत्साह। तिलक लगा, मुंह मीठा करा किया नववर्ष का स्वागत। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुआ संगोष्ठी कार्यक्रम। सूर्यनगरी में मौसम ने एक बार फिर रंग बदला। दिन में तेज धूप से आमजन हुए परेशान। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।